अगर आपको सुझाव दिया जाएगा कि एज ए विधायक के रूप में कार्यकाल को लेकर अगर रिपीटेड टिकट मिलता है तो कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? चुनौती तो तगड़ी रहेगी। अब की सपा से अगर की चुनौती तगड़ी रहेगी, क्योंकि जनता इनसे नाराज है। इन्होंने काम किया नहीं जनता का, इसलिए जनता आपकी रुष्ट है। हम लोग भी बात करते हैं जनता में तो कहते हैं तुम्हारा विधायक क्या काम किया जो उसको वोट दें। आज से 1.5 साल पहले हम लोगों ने मिल्कीपुर के हर गांव गलियों में जाकर लोगों की आवाज उठाने का काम किया था, लोगों का मन टटोलने का काम किया था। लोगों से पूछ रहे थे कि इस बार मिल्कीपुर में होगा क्या। यानी चुनाव अपने चरम पर था। समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने थी और मिल्कीपुर का उपचुनाव शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको पता ना हो, क्योंकि पूरे प्रदेश में सिर्फ किसी की चर्चा मिल्कीपुर, पूरे मंत्री विधायक स्वयं मुख्यमंत्री यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे थे क्योंकि अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई थी। दादा स्वागत है आपका। धन्यवाद यूपी टीवी को। सवाल है दादा, कैसा रहा 1.5 साल का कार्यकाल पहले आपके विधायक का? 100 में 0 पॉइंट इनका कार्यकाल है। आप तो बहुत खास है विधायक जी के। हम खास हैं, आज भी खास हैं, मगर कार्य हम सत्य का साथ देते हैं, गलत का नहीं। अच्छा, अगर कार्य वो जमीन पर करते तो हम कहते हैं हाँ कार्य कर रहे हैं। वो गिने चुने काम कर रहे हैं अपने गिने चुने साथियों का। अच्छा, जनता का कोई ख्याल नहीं करे। हमारा गांव बगल में ही है भखौली, जिसमें एक रास्ता मेन रास्ता है, जिस कम से कम उसमें 15 गांव उस रास्ते से जुड़ते हैं। विधायक से भी कह दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष आए तो उनसे भी कहा, और प्रधान से भी तो कोई बात नहीं, कई बार हुआ। आज तक ये स्थिति है कि आप चलकर देख लीजिए, बरसात में आप पैदल चल नहीं सकते हैं, और अगर जा भी रहे तो कोई मोटरसाइकिल वाला है तो आपके कपड़े सारे खराब जाएंगे। सवाल है दादा कि आपने विधायक किस उम्मीद के लिए चुना था? उम्मीद यही थी कि हमारे गांव का विकास करेंगे। हमारे गांव का विकास तो प्रधान करता है। नहीं, प्रधान तो करता है, मगर इसमें अहम रोल जो होता है विधायक का भी होता है। जैसे अभी ये जो रास्ता है इसको प्रधान ने हाथ खड़ा कर दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष ने खड़ा कर दिया, कहा कि ये भाई विधायक कोटा से हो सकता है इतना लंबा रास्ता, जबकि 900 मीटर का हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसके लिए हमने प्रधान भवानी में कई बार विधायक से कहा भी, और हाँ करके अनसुनी कर दिया। दादा जब आपसे मिले थे तो बड़ा उत्सुक थे आप? अब भी उत्सुक हैं, अब भी मिलते हैं तो पैर छूते हैं, भेंट मुलाकात होती, हाल चाल होती, सब कुछ होती, बुलाते हैं घर पे आओ। मगर मैं ऐसा आदमी को मैं किसी नेता के घर पे जाना नहीं चाहता और ना गया हूँ। लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं आप? लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, विकास की लड़ाई और सत्य की लड़ाई। शासन बढ़िया हो, विकास हो, जनता का हित हो। मैं ये नहीं कहता कि हमारा उनसे अच्छा परिचय उठा बैठे तो मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा ना, मैं सत्य का साथी हूँ, सत्य कहता हूँ। अगर विकास किया होता तो आज मैं नहीं कहता विकास नहीं किया। विकास में कितने नंबर देंगे आप? हम 0 देंगे उनको, विकास में 0 देंगे, 0 पॉइंट देंगे। दादा क्षेत्र बड़ा होता विधायक का? अरे क्षेत्र बड़ा होता तो वोट भी बहुत बड़ा होता है। हम लोगों ने कितना बड़ा त्याग किया था, रातों दिन पब्लिक को गाइड किया, आपको सबके चैनलों पर भी काफ़ी जोर लगाया जिताने के लिए। तो जिता भी लिए भाई, कम से कम नहीं तो 1-2 योजना, जैसे हमारे गांव में सबसे मेन प्रॉब्लम है रास्ते की, उस रास्ते का ये करा देते, बाकी चाहे कुछ भी ना कराते तब भी हम लोग संतुष्ट थे। अब वो क्या है कि जैसे ये पेयजल योजना चल रही तो केंद्र सरकार की है, इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है, कि है कोई रोल? तो दादा सवाल है कि अगली बार हम वोट तो भाजपा को करेंगे, क्योंकि भाजपा का शासन बढ़िया है, उसका विकास राष्ट्र हित के लिए बढ़िया हो रहा है। योगी जी जो विधायक किसको चुनेंगे आप? विधायक अब आगे आने वाले समय में क्लियर करेंगे। अगर ये अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा है, 4-6 महीने, इनको रिपीटेड टिकट मिलता है तो तब तो अब हम लोग को मजबूरी है भाजपा के साथ जाना है। क्योंकि हमें केंद्र का और अगर आपको सुझाव दिया जाएगा कि एज ए विधायक के रूप में कार्यकाल को लेकर अगर रिपीटेड टिकट मिलता है तो कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? चुनौती तो तगड़ी रहेगी। अब की सपा से अगर की चुनौती तगड़ी रहेगी, क्योंकि जनता इनसे नाराज है। इन्होंने काम किया नहीं जनता का, इसलिए जनता आपकी रुष्ट है। हम लोग भी बात करते हैं जनता में तो कहते हैं तुम्हारा विधायक क्या काम किया जो उसको वोट दें। अब हम लोग का मुँह बंद हो जाता है। पहले उम्मीद के ऊपर हम जनता को कहते थे, जनता आशा लगा करके काम करती थी, वोटिंग किया, हाँ लगन से मेहनत किया जनता ने वोट के लिए, मगर अब जनता उल्टा जवाब देती है। मतलब 1.5 साल में
आए नहीं, आते हैं, ऐसी बात नहीं, आते हैं महीने काम नहीं करते हैं। अब जैसे चलो कम से कम आ ही तो जाते हैं, सामाजिक प्रोग्राम हुआ जैसे तो वहाँ आते हैं, आ तो जाते हैं कम से कम। हाँ आते हैं, ऐसी बात नहीं, आते तो पूरा बराबर हैं। अभी ये तो काम का क्या फिर हो जाएगा? काम का हो जाएगा तो हम तो कह रहे हैं फिर वोट भी फिर हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे काम फिर हो जाएगा वैसे वोट भी फिर हो जाएगा, और क्या। अच्छा, हम तो पार्टी के, जैसे हमारे लिए तो भाजपा, सपा, कांग्रेस तमाम पार्टियां हैं, मगर हम पार्टी के कार्यशैली पर जाते हैं। हम गांव के रहने वाले, मगर हम गांव से जुड़े नहीं हैं। चलिए दादा हैं, दादा क्या समस्या है आपकी? समस्या है रास्ता का है भैया रास्ते की समस्या है। जी। रास्ते बड़े गड़बड़ है क्या? अरे देख लीजिए आप, चाल के गाड़ी लेके चलो दिखा ले चले हम। अच्छा, हाँ गाड़ी चली है माँ? हाँ गाड़ी चली जाएगी, चलो चलो आंखों देख लो, हमारी ना मानो तो आंखों देख लो। क्या नाम है आपका? हमारा काशीराम नाम है। काशीराम। वोट किसको दिए थे? और भाजपा को दिए थे। सपा को दिए थे? नहीं, भाजपा को दिए थे। भाजपा से विधायक कौन है पता है आपको? भाजपा कहाँ, ये पास ही हमें जाते हैं, बिरादरी वही हैं। अच्छा, उनके नाम नहीं जाने थे हम। तो काम वाम मांगे को नहीं उनसे कुछ? काम मांगी, और जब मांगी तो उनके लिए हम जा पाए थे। हाँ, और जो चीज़ मांगी तो कर दी थी। चले आप देख लिए, चले हमें वो कुछ नहीं बताना है, चले आप रास्ता देख लिए कि सही है कि आप गलत है। अच्छा, हाँ, और कम से कम नहीं तो 4, 6, 10 गांव के आदमी उसी के ही आते हैं। और समस्या कब से है? समस्या कम से कम होगा 2 साल। 2 साल से है? हाँ, दो तक बनी नहीं। तो विधायक हुए तो उनको 1.5 साल हुए। अरे तो विधायक हुए 1.5 साल भे, 1.5 साल है भाई, 1.5 साल में और क्यों है, बस भूल गए हैं, और भूल गए हैं। फिर नाराज हैं आप? कहा ना नाराज है भैया, भाई कहीं आज जाए थे, रात बिरात आई दुकान है कि हाँ आज जाए दुकान पर गिर जाए तो गोड़ हाथ टूट जाए के रहे, बुढ़वा आदमी गोड़ हाथ टूट जाए के रहे। आप चल के देख लीजिए रास्ता सही है कि या गलत है। आपने विधायक से एक भी बार कहा है? एक भी बार आपने विधायक से इस मामले को उठाया? एक बार कहा, मगर फिर नहीं सुनी गई तो हम दूसरा बार गए नहीं गए। नहीं गए हम। क्षेत्र बड़ा है, शायद भूल गए हो विधायक जी। अरे तो भूल जाए तो उसे हम भूल जाए, क्या करिए हम। अरे बिरादरी ही आपके। अरे तो बिरादरी हुआ तो क्या करिए, वही भूल जाते, मुँह भूल जाओ। सिर्फ रास्ता बनवा दो, बस आने जाने के लिए रास्ता तो बनवा दो। ठीक है, फिलहाल समस्याएं यहाँ पर बहुत हैं। दादा 27 में क्या होगा यहाँ? 27 में बीजेपी की सरकार बनेगी, उसमें दोहराए। यहाँ मिल्कीपुर में क्या होगा? मिल्कीपुर में देखो टक्कर तो बहुत तगड़ी होगी, क्योंकि जनता नाराज है। क्या कहना चाहेंगे, 27 में आएंगे? नहीं, 27 में चुनाव तो टपकली है भाई, तो बात सही है, टफ है। अब कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। कैंडिडेट ये कैंडिडेट अगर आते हैं जो मौजूदा विधायक हैं, अब इनकी कार्यशैली अगर बेहतर नहीं है इनकी, तो अगर आएंगे और अगर सुधारेंगे तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर ऐसी रहेगी तो इनके कार्यकर्ता में थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाएगा अपने। दादा हाँ बिल्कुल भाई, आप भी आज डाउन लग रहे हैं। अब डाउन लग रहे हैं, क्या करें भाई। कहते हैं जब पेड़ सूख जाता है तो जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। पानी कैसे डाला जाए? अब पानी कैसे डाला जाए, हरा होने कोई सवाल नहीं। हरा कैसे किया जाए आपको? हरा किया जाए तो नया पेड़ लगाया जाएगा, और क्या होगा। मतलब बदल देंगे? अब भाई पेड़ तो अब सूख गया तो बदलना तो जरूरी है। नहीं जल्दी दादा, आप बदल के पता ही नहीं तो। अरे भाई जब देखो, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, विकास ही जनता को उद्देश्य रहता है। और जब विकास नहीं करोगे तो भाई हमारे कोई रिश्तेदार छोड़ो, तुम दूसरे को लाएंगे, हो सकता है वो विकास करें। कौन है ऑप्शन आपके नाम हिसाब से? हमारे लिए तो अभी देखो चंद्रभान पासवान सर्वोपर हैं। हाँ। और वैसे जनता की आवाज़ के अपनी गोरखनाथ बाबा को टिकट दिया जाए। अच्छा, गोरखनाथ से भी हमारे बहुत अच्छे। 1.5 साल में अब चंद्रभान पासवान से उब गए। भाई जनता है, क्या करें, जब जनता को कोई काम दिखा ही नहीं। अब देख लो भाई साहब, रास्ते के लिए बोल रहे हैं, और वास्तविकता रास्ते के लिए प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य, विधायक का बनवाई का प्रधान नहीं करता है। जिला पंचायत अध्यक्ष आए थे यहाँ पर गांव में, कई गांव के आदमी थे, सबके सामने हमने कहा तो उन्होंने कहा हमें हमारे को इतना लंबा नहीं प्रोजेक्ट है। उस पर दूसरे जिला पंचायत बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम 500 अपने जिला पंचायत से दे रहे हैं, 500 आप दीजिए। उनकी बोलती बंद हो गई, वो चले गए। अच्छा, और ये भी कहकर गए जनता से, हमारे सामने हमसे तो बात हुई थी, मुकाबला हमारा उनका हुआ। आप विकास के नाम पे विधायक जी को 0 नंबर दे रहे हैं? बिल्कुल, विकास के नाम पर 0 नंबर। अच्छा भाई घर यहाँ आ गए, दर्शन किए, 1500 पूजा चढ़ा दिया, तो कोई भी काम छोड़ो यार, ये तो सार्वजनिक काम है, वहाँ तो हम भी चढ़ाते हैं। अरे विधायक के दर्शन हो जाता आपको बहुत बड़ी। अरे दर्शन कोई वो भगवान थोड़ो है यार,
भगवान नहीं है। हमने आपसे कह दिया मैं राष्ट्र हित का आदमी हूँ। हम ऐसे विधायक नहीं, हमने तो मोदी जी को योगी जी से हमारा पर्सनल संबंध है, मगर कोई गांव की जनता नहीं बता सकता। अच्छा, हाँ, ये जानकारी अगर विधायक जी को हो जाएगी तब तो कहो रोड बन जाएगी। कितना भी जानकारी हो जाए, तो रोड तो बन जाएगी फिर तो। रोड योगी जी नहीं बनाएंगे, विधायक के कोटे से बनेगा। ये विधायक जी अगर नहीं बनवाते 4 साल 4 5 6 आज जो महीने का उनका कार्यकाल बचा रोड में, तो समस्या हो जाएगी क्या चुनाव में फिर? नहीं, समस्या तो है ही, हमें समस्या तो रहेगी। अच्छा, कहते हैं अगर कम से कम थोड़ा सा भी अगर हाथ लगा देंगे तो समस्या कायम रहेगी, नहीं तो समस्या तो हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हम मिल्कीपुर में हैं और दादा जो हमेशा अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, हमेशा अपनी बातों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन इस बार दादा बड़ा नाराज़ दिख रहे हैं क्योंकि जिस विधायक से को इन्होंने मिल्कीपुर चुनाव में चुना, जो विधायक जी हैं, वो अभी तक आपके विश्वास में खरे नहीं उतरे।